Hello guys, welcome back to my channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. So let's start the video. तो आज का हमारा टॉपिक है द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हु इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है. इसकी जनरल डेफिनेशन है अ पर्सन हुज जॉब एंटेल्स बीइंग द फर्स्ट ऑन द सीन ऑफ एन इमरजेंसी सच एज पुलिस ऑफिसर. एक ऐसा पर्सन जिसकी जॉब है कि क्राइम सीन पर या फिर इमरजेंसी वाले सीन पर सबसे पहले पहुंचना, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर. और जनरली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब कि जो भी जगह है, जो भी एरिया या लोकेशन है, उसका जो एसआई है जनरली वो ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, डिपेंड ऑन द केस कितना क्रिटिकल है. देन द मिशन इज टू प्रिजर्व लाइफ देन टू प्रिजर्व एविडेंस. फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम है सबसे पहले, अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की नीड है, भले ही वो विक्टिम है, भले ही वो कल्प्रिट है या सस्पेक्ट है, वो सबसे पहले उस पर्सन को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि सबसे पहले लाइफ को प्रिजर्व करना, और उसके बाद जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करवाना और प्रिजर्व करना. मैंने करना क्यों नहीं बोला, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं कर सकता. एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम या फोरेंसिक टीम, राइट. Then the reality. A crime scene is at its most fragile state during the first 60 minutes. एक crime scene अपनी सबसे ज़्यादा fragile state में होता है during the first 60 minutes. इस concept को हम बोलते हैं the golden hour concept. तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब क्राइम हुआ है तो उसके फर्स्ट 60 मिनट्स के अंदर जो हमारे एविडेंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कॉन्टैमिनेशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए और ऑल्टरेशन के लिए. दैट इज़ वाई द फर्स्ट 60 मिनट मैटर्स अलॉट. अभी एक बार हम ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं. तो सबसे पहले है प्रायोरिटी #1 सेफ्टी एंड लाइफ द अडेप्ट प्रोटोकॉल. तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेफ्टी एंड लाइफ द अडेप्ट प्रोटोकॉल. अडेप्ट नाम क्यों रखा है, ताकि आप लोग इजीली याद रख पाएंगे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की क्या क्या ड्यूटी है. तो सबसे पहले एविडेंस इज सेकेंडरी टू द ह्यूमन लाइफ, की एविडेंस हमेशा सेकेंडरी होते हैं. प्राइमरी हमारे पास है ह्यूमन लाइफ की. अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की नीड है तो सबसे पहले वही प्रोवाइड की जाएगी, एविडेंस पर बाद में ही ध्यान दिया जाएगा. सबसे पहले है ए असेस द सीन फॉर रिमेनिंग थ्रेट. सबसे पहले हमें सीन को अच्छे से असेस करना है. जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसे सीन को अच्छे से देखना है कि वहाँ पर कोई भी थ्रेट तो नहीं है, जैसे कि कोई शूटर या फिर कोई फायर या गैस, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम या फर्स्ट रिस्पॉन्डर को हार्म कर सकती है. देन डी इज फॉर डिटेन एनी सस्पेक्ट और विटनेस स्टिल प्रेजेंट. डी का मतलब है कि कोई भी सस्पेक्ट या विटनेस अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको डिटेन कर लेना. देन इज ए, एक से है अरेस्ट द परपरेटर इफ पॉसिबल, कि अगर परपरेटर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको अरेस्ट कर लो. देन पी प्रोटेक्ट द सीन एंड विक्टिम्स, की सीन को और विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना है. देन इज टी की नोट्स बनाने हैं, इनिशियल ऑब्जर्वेशंस को लिखना है क्राइम सीन से रिलेटेड. अब इनको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताती हूँ. स्टार्टिंग से हम इसको समझते हैं कि क्या क्या हुआ है इधर. सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने इंसिडेंट को वेरीफाई किया कि वो इंसिडेंट किस चीज़ से रिलेटेड है. फिर वहाँ पे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, हज़ार्ड्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया. उसके अकॉर्डिंग उसने बैकअप को कॉल किया. देन उसके बाद उसने फर्स्ट एड प्रोवाइड की अगर किसी को वहाँ पे फर्स्ट एड की नीड है. उसके बाद जो भी अगर पर्सन जिसको फर्स्ट एड की नीड थी, जो भी वुंडेड है, उसको इवैक्यूएट किया वहाँ से हॉस्पिटल के लिए. उसके बाद सिक्योर करा डाइंग डिक्लेरेशन को, कि अगर कोई पर्सन वहाँ पे मरने वाला है सीन के ऊपर और इफ़ ही इज़ अ सस्पेक्ट, विक्टिम और कल्प्रिट, तो उसकी टेस्टिमनी को, वो डाइंग डिक्लेरेशन है या फिर उसकी जो भी टेस्टिमनी है सीन से रिलेटेड, वो उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा. देन उसको एस्टैब्लिश करने हैं पैरामीटर्स. पैरामीटर्स किसके लिए, सीन की सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि बैरियर टेप लगाना, बैरिकेड करना टेप से. उसके बाद रिस्ट्रिक्ट करना एंट्री को, ताकि ट्रेस पासिंग ना हो क्राइम सीन के अंदर, उसके लिए एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना. और एक सिक्योरिटी लॉग को मेंटेन करना. उस सिक्योरिटी लॉग में क्या लिखा जाता है, सिक्योरिटी लॉग में उस हर पर्सन का नेम होता है जिसने क्राइम सीन के अंदर एंट्री की या क्राइम सीन से एग्जिट लिया. उसके बाद है विटनेस और सस्पेक्ट की मैनेजमेंट करना. जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो विटनेस और सस्पेक्ट की मैनेजमेंट करेगा. उसको अरेस्ट करना है, कोई भी पॉसिबल सस्पेक्ट अगर वहाँ पे है, कोई भी पोटेंशियल सस्पेक्ट वहाँ दिख रहा है तो उसको अरेस्ट कर लेना है. उसके बाद आइसोलेट करना है विटनेसेस को और सेपरेट करना है. फिर विटनेस को आइडेंटिफाई करना है. विटनेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऑब्टेन करना है और कंडक्ट करनी है एक ब्रीफ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू अबाउट द सीन फ्रॉम द विटनेसेस. नाउ एविडेंस प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. अब उसको जो भी एविडेंस वहाँ पे है उनको प्रिजर्व करवाना है और डॉक्यूमेंट करना है. और लास्ट है ब्रीफिंग एंड टर्नओवर, की इन्वेस्टिगेटर्स को ब्रीफ करना है कि उनका क्या क्या रोल है. गाइस एज पर मैंने भी इंटर्नशिप की है विद द फोरेंसिक साइंस लैब, तो मैं बताना चाहूँगी
कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वही टीम को ब्रीफ करता है कि उनको क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना है। ऐसे ही टीम आकर कुछ भी नहीं देखती, जो जो हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं हम उस चीज़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अगर हमें मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अगर लगता है कि कुछ और भी हो सकता है, पोटेंशियल एविडेंस या कुछ और भी चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है, तो हम वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन तभी करते हैं इफ़ हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता है कि हमें वो चीज़ करनी है। जनरली मतलब हम वही करते हैं जो हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता है। और अगर हमें खुद से भी कोई पोटेंशियल एविडेंस वगैरह लगते हैं या पोटेंशियल कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि केस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो भी करते हैं। देन जो भी सीन का कंट्रोल है वो आप स्पेशलाइज टीम को दे देते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। Thank you for watching my video. Comment down your queries if you have any. You can mention your ideas in the comment section so that I can make the future videos on those topics. Okay guys, thank you for viewing it. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.